बिहार में तो बदलाव हो ही जाना है नवंबर में, और जन स्वराज का आना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुंचे बिहार शरीफ। जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव संवाद को किया संबोधित। सहसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह बोले, हम सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार शरीफ नालंदा। बिहार में समग्र विकास और व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत एक और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर विभिन्न जिलों व प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरीय नेता भी जिलों के दौरे पर निकल गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जन स्वराज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित आरसीपी सिंह ने बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के द्वारा आयोजित बिहार बदलाव संवाद सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार को बदलना है, हम जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का राज स्थापित करना ही जन स्वराज का एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए हम लोग हर जिले में जाकर जन स्वराज के विचारों को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिहार शरीफ से विधानसभा के संभावित प्रत्याशी प्रथम महापौर दिनेश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव अवश्य होगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरविंद प्रसाद, जिला अभियान समिति संयोजक संजीव कुमार, जिला महिला अध्यक्ष पूनम सिन्हा, जिला युवा अध्यक्ष दीपेश वर्मा, चुनाव अभियान समिति के सह संयोजक डॉक्टर विपिन यादव, पूर्व जिला प्रभारी इंद्रदेव कुशवाहा और वरिष्ठ नेता मो जफरुल इस्लाम समेत पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। 2025 के नवंबर में सरकार बनेगी। सरकार बनते ही कौन कौन से जनता के जो लाभ के काम हैं वो किए जाएंगे, इसी के लिए हम लोग इस प्रकार की सभा करें। तो देखिए पूरे बिहार में अगर जाइए, हम लोग भी रोज घूमते रहते हैं, बदलाव का माहौल है और बदलाव जो है वो जन स्वराज के पक्ष में है। अभी जो केसरी यादव जो है उनका फैसला बीजेपी में जाने के लिए, भाई कोई भी कहीं जाने को तैयार है, लेकिन मैं तो भाई मैं देख रहा हूँ जो भी कि बीजेपी की क्या दुर्दशा है। भाई पहले उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी क्या दुर्दशा है। और आप देख रहे जो कल से मीडिया में चल रहा है, भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, जिस प्रकार की बात आ रही है, ये तो बहुत ही भाई हम लोग आखिर बिहार के लोगों को कैसा लगेगा। भाई हम तो देखिए हम पूरा तथ्य नहीं जानते हैं, लेकिन जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं अगर उसमें सच्चाई है भाई समूचा का समूचा बिहार के लिए शर्म की बात है। एक तरफ आप शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी तो शराब लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों में देखिए सुन लीजिए, शराब जो जैसे मैं आपके सामने तो मैं तो शिक्षा वाला हूँ, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन आप जरा सुनिए, पान पर आप कोई कानून नहीं बना सकते, और अगर बना लीजिएगा तो उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के बड़े प्रखर समाजवादी लोहिया जी का। तो देखिए दोनों बात आप जो है बिहार में बता दीजिए, शराबबंदी नीतीश बाबू ने लागू किया 1 अप्रैल 2016 से। एक गांव का नाम बता दीजिए नीतीश बाबू का गांव लगाकर जहां की शराबबंदी है लागू, कागज में है, लेकिन सब जगह लोग खुले में शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं। हाँ, जिस गरीब के लिए आपने शराबबंदी लागू किया था उसके कई लाख, देखिए क्या होना भाई, आखिर जो हमारा राजस्व का अगर आज जोड़िएगा तो करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस समय जब शराब लागू किया गया था करीब 5,000 से 6,000 करोड़ का था, आज तो समझिए 9-10 साल हो गए, कम से कम 30,000-35,000 करोड़ का वो नुकसान। शराब लोग पी रहे हैं, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग जेल जा रहे हैं, तो सबका तो समझिए नुकसान ही हो रहा है ना, किसी का तो भला नहीं हो रहा। पूरे समय में आप साथ थे नीतीश बाबू के साथ जिसमें शराब बंद हो? नहीं, मैं बता दूं, एक बात सुन लीजिए, अब तो नीतीश बाबू कुछ की होश ही नहीं रहता है। नीतीश बाबू कहा, और मैं बोल रहा हूं, उनकी अपनी जितनी पॉलिसी बनी ना
वो सब इसी तरह से रहा। शराबबंदी की जो पॉलिसी बनी उसमें मैं कतई नहीं था, 2016 में हुआ, उसमें मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं था और न मैं मुझसे इस पर किसी प्रकार की चर्चा हुई थी। हाँ, 2020 के चुनाव में जब पार्टी ने सिर्फ 43 सीट पाई थी, जब हमसे उन्होंने पूछा तो हमने कहा था कि शराबबंदी के चलते जो गरीब लोग हैं आपसे हटे। जन स्वराज के वरिष्ठ क्या कहें, हमारे उच्च स्तर के जो हमारे सूत्रधार हैं उनके समक्ष वो हैं और हम समझते हैं कि ये भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना प्रशांत भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जुड़े हैं और अभी लगातार ये भी पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और जो मीटिंग नहीं कवर हो पा रही है वो ये कवर कर रहे हैं। पर ये अभियान जारी है कि हम लोग सारे विधानसभा, कोई भी ऐसा विधानसभा 243 में से नहीं छूटेगा जहां सभाएं नहीं हों, और वही सभाओं के से आप लोग अपना मूल्यांकन देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बार बदलाव संभव है? ये तो आप खुद देख रहे हैं लगातार कि बदलाव का मूड ना होता तो शायद हम लोग मंच पे ही बैठे कुछ लोग रहते और हमारी बातों को सुनने समझने वाले कोई नहीं। सर, आप बिहार बदलाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके ऊपर लाठियां बरस रही है। वही तो बदलाव करना है, हम पे ही नहीं। हमारे देखा होगा इससे पूर्व बीपीएससी के छात्रों पे लाठी बरसाई, लाठी नहीं उस कपकपाती ठंड में वर्षा कराई गई। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ये इस राज्य को चलाने वाले इस तरीके का जनता से, जिनकी वजह से वो उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी बातें लिख बैठ के बातें हो सकती हैं, उसमें बदलाव आ सकता है, उसका फैसला हो सकता है। पर ये लोग इतने अशिक्षित हैं, ये भी नहीं जानते कि दुनिया के सारे युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1, 2 सारों का ट्रीटी साइन टेबल पे ही अंतोगतवा हुआ। इतना ज्ञान हो जाए तो ये हर वक्त अपना बैठ के हर चीज़ों का